भाई हमने चालू का भी व्लॉग देखा और मैडम का भी व्लॉग देखा, यानी कि दोनों ननद भाभी का व्लॉग देखा और दोनों ने सेम ही काम किए और दोनों सेम जगह पे गए और सेम काम किए। किसने क्या किया चलिए आपको बताते हैं। कुछ पॉइंट्स रह गए थे, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखिए भाई, मैं ये पूछ रही थी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि चालू ने वहाँ पर क्यों नहीं शूट किया। तो भाई बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं, रूमर्स भी है, कमेंट्स में भी बहुत बोलते हैं कि क्या जनाब मैडम का कुछ शेयर है क्या वहाँ ईश्वर कलेक्शन में, जो वो इतनी डिटेल में वहाँ पर जाकर वो करते हैं। अब देखिए पेड प्रमोशन ये लिखते नहीं हैं, अब तो दोनों ने ही लिखना बंद कर दिया पेड प्रमोशन, और करती क्या है, हिडन प्रमोशन करती हैं। मतलब उससे पैसा भी ले लेती हैं, सामान भी ले लेती हैं, सब कुछ ले लेती हैं, लेकिन उसको बताती नहीं है। तो ये तो भाई एक तरीके से टैक्स चोरी हो गई है। तो अभी आपने रिसेंट देखा, चालू भी व्लॉग बनाने के लिए गई थी और मैडम भी व्लॉग बनाने के लिए गई थी। अब चालू का तो काम ही यही है, लेकिन मैडम जब बनाती हैं जब मैडम को घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। अब मैडम को मौका मिल गया, बहाना क्या था कि बच्चे के लिए कुर्ते पजामे बनाने, क्योंकि कुर्ते पजामे उसके छोटे हो गए हैं। चलिए भाई कुर्ते पजामे बना लो, कोई बात नहीं, जुम्मे के जुम्मे पहनने के लिए। तो मेरा एक सवाल है मैडम से कि आप अम्मी कहलवाना पसंद करती हो, अम्मी कहती भी हो, सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कहती हो, हर जुम्मे को कुर्ते पजामा बच्चे को पहना देती हो, आप खुद क्या कर रही हो? आपने कभी दिखाया कि आप नमाज़ पढ़ रही हो 5 टाइम की? आपने कभी दिखाया कि आप पूरे रमज़ान रख रही हो? आपने कभी दिखाया कि आप कभी कलमा पढ़ रही हो? आपने कभी दिखाया कि आप कभी तस्बीह पढ़ रहे हो? आपने कभी दिखाया जो बीच बीच में साल में 2 या 3 रोज़े जब भी कभी पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के, वो आप रखते हो? नहीं दिखाया ना, बस सर पे दुपट्टा रख लेने सर। अब तो वो सर पे दुपट्टा रखना भी बंद कर दिया है। अभी मैडम ने हेयर अपने शॉर्ट करा दिए हैं टी शर्ट पहन के। अच्छा भाई किसने बताया ये, और ये कौन से इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि घर में सिर्फ किचन में दुपट्टा पहन लो, बाकी ना सास ससुर के सामने दुपट्टा रखो, ना गैर महरम के सामने दुपट्टा रखो, ना बाहर जाओ तब दुपट्टा रखो, बाहर जाओ तो स्वेट शर्ट में चले जाओ। अब लोग कहेंगे कि भाई वो एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस है तो फिर अपने उस हिसाब से, अगर आपको प्यार मोहब्बत जो भी कुछ था, तो वो तो प्यार मोहब्बत तो असली वही होता है कि आप जैसे हो वैसे ही अपनाओ। लेकिन अगर आप खुद अपनी मर्जी से पूरी शिद्दत के साथ अगर आप इस्लाम में आए हो तो भाई इस्लाम को फॉलो भी करो। ये थोड़ी ना कि दिखावे के लिए। आज भी नाम आपका वही चल रहा है, नाम आपने नहीं बदला। क्यों शर्म आती है कि जो नाम आपके निकाह में लिखवाया गया था, जिस नाम को रख कर आपने निकाह किया था, और उसको कहते हो कि ये हमारी पर्सनल है। जब वो इंटरव्यू हो रहा था इनकी शादी के बाद और ये कहा था कि क्या अब आप आपने आपको ये कहलाना पसंद करेंगे या पीपी का कक्कड़ कहलाना पसंद करेंगे, तो फटाक से ये बोला कि नहीं मैं वही हूँ, मैं पीपी का कक्कड़ ही हूँ और अभी भी मैं वही हूँ और आगे भी मैं आप सबके लिए वही रहूँगी। क्यों रहूँगी भाई? तो आपने इस नाम से तो निकाह किया नहीं है। जिस नाम से आपने निकाह किया है, शादी की है, एटलीस्ट उस नाम को लेने में आपको इतनी शर्मिंदगी क्यों होती है? क्यों वो नाम से नहीं पुकारे जाते? चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट में मत बदलो, बट एटलीस्ट घर में रिश्तेदारी में ये इसमें नाम के तो क्यों सब आपको डिप्पी और डिप्पिका सिमर ये सब कहते हैं? क्यों नहीं कहते आपको फ़ैज़ा? फ़ैज़ा कहना चाहिए ना, जो वो नाम रखा है उस नाम से ही आप शादी के बंधन में बंधे, उस नाम से ही आप निकाह में आए हो। और दूसरी बात ये, जब कोर्ट शादी को रजिस्टर कराते हैं तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते? बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स जाते होंगे। अच्छा भाई, जब जो पहले कुछ ज़माना था उसमें नहीं होता था, लेकिन एक जो पेपर होता था वो पेपर जाता था जिसमें वकील भी होते थे। हमारा जब निकाह होता है तो निकाह के टाइम पे मौलाना होते हैं, एक वकील होते हैं, 2 गवाह होते हैं, उन सबके साइन लगते हैं, तब उनकी मौजूदगी में और ये निकाह जो है कंफर्म होता है, मतलब पूरा मुकम्मल होता है। तो वहाँ वकील भी होते हैं, दस्तावेज भी बने जाते हैं और इसको रजिस्टर्ड भी कराया जाता है। तो रजिस्टर कराने के लिए डेफिनेटली अब तो डॉक्यूमेंट भी लगते होंगे। तो डॉक्यूमेंट में नाम मैडम ने क्यों नहीं चेंज कराया? और अगर कराया है तो उन्हीं नामों को चलाएं। पर पता नहीं क्या इनको शौक है कि उस नाम को रख कर शादी करना तो मंजूर किया ड्रामा करके, बट उस नाम को कहलाना मंजूर नहीं करती हैं। तो फिर ये जो चोचलेबाजी कर रही हो ना कि कुर्ते पजामे पहनाने हैं, जुम्मे के दिन टोपी पहनानी है, ये सब करना, तो ये सब चोचलेबाजी बंद कर दो। तुम जैसे हो वैसे। अब भाई तुम्हारी मम्मा जो है ना, मम्मा मम्मा कहलवाती रहती हैं और तुम अम्मी अम्मी कहलवाते रहते हो। क्यों खामखा की बच्चे को बेचारे को कंफ्यूज करते हो? चलो इस टॉपिक पर हम पहले भी पिछले पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं, अगर किसी ने नहीं सुना है तो प्लीज़ वो भी सुने। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें और साथ ही साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ कमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, मेरे साथ बातें करते हैं, मैं उनको रिप्लाई करती हूँ, उनको भी अच्छा लगता है और प्लस मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनके जवाब देना, उनको रिप्लाई करना। और कोई भी हो, कोई भी मुझसे वहाँ पे कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, अपनी मन की बातें मेरे साथ शेयर
शेयर कर सकते हैं। कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी हो वो भी शेयर कर सकते हैं, या किसी और व्लॉगर्स के ऊपर आपको रिएक्शन देखना है, या कहीं कुछ और कुछ भी किसी चीज़ में कहीं पर भी ऐसे कोई कंट्रोवर्सी हो रही हो तो आप उसकी भी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, जो मैंने अपने चैनल के साथ अटैच की हुई है। चलिए तो बात करते हैं, ये दोनों ही गए हैं कहाँ पर, ईश्वर कलेक्शन पे। ईश्वर कलेक्शन पे गए तो मैडम ने बड़े ही डिटेल में और बड़ी ही देर तक वहाँ पर व्लॉग बनाया, ठीक है। लेकिन जब चालू गई थी तो चालू ने मुश्किल से कोई एक 15 सेकंड का भी क्लिपिंग नहीं होगी जो वहाँ पे दिखाया था, बस अप्पा जी को दिखाया तो ये पता चला कि ये कौन सी शॉप पे गई हैं। तो क्या इनको मैडम ने मना किया हुआ है, या मैडम के साथ जो इनकी पर्सनल अपनी जो भी कुछ है उसकी इक्वेशन, उसकी वजह से ये वहाँ पर शूट नहीं किया? नहीं तो वहाँ पर दिखाना चाहिए था क्या ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। प्लस दूसरी बात, जब ये लोग एक ही जगह पर गए थे, मैडम को भी लेने थे और ये भी लेना था, क्या आपस में इतनी बातें भी नहीं होती इनकी कि आपस में बातें शेयर कर सके, या आपस में अपने व्यू शेयर कर सकें कि हमें इस तरह से जाना है, या मुझे ये लेना है या वो लेना है। एक दिन वो गई हैं और एक दिन वो गए हैं, साथ में नहीं जाया जा सकता था? दूसरी बात, अभी देखो भाई भाभी भी दावत करने का नाटक करेंगे, चोचलेबाजी करेंगे और अम्मी भी करेंगे, जो कि आपने चालू के व्लॉग में सुन ही लिया था। अम्मी दावत करेंगी तो अम्मी अपनी तरफ से कपड़े देंगी, भाभी भाभी भैया भाभी दावत करेंगे तो वो अपनी तरफ से कपड़े देंगे। लेकिन पहुँचे कहाँ पर हैं दोनों? एक ही जगह पे। दिखाया नहीं उन्होंने क्या शॉपिंग की है और भाभी ने भी क्या शॉपिंग की है, पर डेफिनेटली उन्होंने उनकी अम्मी पापा के लिए भी कपड़े लिए होंगे। ये सवाल मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी पूछा था और इसमें भी पूछ रही हूँ। क्या आपको लगता है कि वो फुकसाना बाजी और वो बहुरास जो साथ में आए हैं, क्या उन दोनों के लिए कपड़े नहीं लेने चाहिए? भाई दो लोग आए हैं, हाजी आए हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, पता नहीं इन लोगों के लिए अगर किसी के ऊपर 200-400 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दो तो पता नहीं इनकी क्यों जान निकलती है। अपने ऊपर दुनिया भर का पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन जहाँ देने दाने की बात होती है वो ससुराल वाले कहकर लेकर आइए उनको। और ससुराल वाले हैं तो ससुराल वाले हैं, भले वहाँ पर काम करने के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन गिनती वो बेटी के ससुराल वालों में ही होती है। और जब दावत करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि बहुरा को नहीं बुलाएंगे या फिर फुकसाना बाजी को नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे ना डेफिनेटली। तो कपड़ा तो उनको भी देना बनता है, पर तुम देख लेना, मार्क मेरे माय वर्ड, ये बिल्कुल नहीं देंगे। ना ही ये अम्मी देंगी फुकसाना बाजी को कपड़े, और ना ही बहुरा को, और ना ही ये भाई भाभी देंगे बहुरा को कपड़े और फुकसाना बाजी को, जबकि कायदे में देने चाहिए। अच्छा चलो अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक ये था कि अम्मी जो है वो गई हैं अपनी बेटी के साथ और मम्मी जो है वो गई हैं अपनी बेटी के साथ। न वो अपनी सास को लेकर गई है, न वो अपनी सास को लेकर गई है। तो भाई जैसे करोगे वैसा भरोगे। अगर चालू इतनी सुरती बनती है कि वो अपनी अम्मी को लेकर बाजार दर बाजार घूमती है, अब वहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है, मुंबई में चक्कर लगा रही है, और जब भी कभी ऐसे वो जाती है तो वो अगर इतनी ज़्यादा नहीं देती, तवज्जो नहीं देती है जनाब मैडम की, मतलब जो सास हैं, जनाब की जो सास हैं उनके ऊपर, तो उनको जब भी कभी ऐसा मौका आया है तो चालू ने हमेशा ही उनको इग्नोर ही किया है। अगर आप ये समझते हो कि उनकी कोई और औलाद नहीं है और वो यही रहती है, इन्हीं पे डिपेंडेंट रहती है, कितना तस्वे बहा बहा के रो रो के कहती कि मेरी बेटी को बहुत प्यार मिला है, इतना प्यार तो मैंने भी नहीं दिया, मुझे भी बहुत प्यार मिला है इन लोगों से। ऐसा प्यार है, हमने जितनी बार भी देखा है ना कि जब जब उस प्यार को दिखाने की ज़रूरत आई है तब तब उस प्यार को दिखाने की नौबत में नहीं आया, ना ही उन्होंने दिखाया है। मतलब जनाब मैडम यहाँ पर नहीं थे और चालू पूरे ख़ानदान को होटल में पार्टी कराने के लिए लेकर गई थी, लेकिन छोड़कर गई तो किसको? मैडम की मम्मी को। अब वो प्यार मोहब्बत लगाओ वो सब कहाँ चला गया? छोटा मोटा सेलिब्रेशन घर में कर लिया तो बुला लिया, घर में दावत कर रही है तो मम्मी को नहीं बुलाती है। अगर चलो भाई भाभी नहीं है तो क्या फ़र्ज़ नहीं बनता है कि भाई भाभी की मम्मी यहाँ पे अकेली है तो उनको भी बुला ले, या उनको कह दें नहीं अपने मम्मी पापा को जमा करना है तो कर लिया, लेकिन अगर उनको भी मम्मी पापा की बराबर का तवज्जो देती है तभी तो उनको बुलाती, पर नहीं, ये सिर्फ कहने की बात होती हैं। तो मैडम की मम्मी जो है वो उनके साथ लगी रहती हैं। वो हमेशा जब भी कभी बाहर जाती हैं उस गाड़ी में, मतलब जो मैडम की गाड़ी है उस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल सीट जो है वो बुकड है परमानेंट। किसके लिए? अपनी मदर के लिए। हमेशा वो जब भी कभी बाहर जाती है तो वो अपनी मदर को बाहर लेकर जाती हैं और उन्हीं को कपड़े दिलाना है या वट एवर जो भी कुछ करना है। अब उनको बताओ नानी बनी नैनी कह दो या उनको ये कह लो कि उनकी जो है पर्सनल ज़रूरत है उनको, क्योंकि इससे पहले तो वो भी अपना ब्लैक पैच उनको बोल रही थी। पर चलो अब चला गया, वो टाइम भी बीत गया। हम तो कहें कि जो चीज़ें टाइम रहते भूल जाएं वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पीछे वक्त को याद करके हमेशा दुखी होता है। लेकिन ये एक ऐसी लेडी है भाई साहब, मुझे सच में बहुत अजीब सा लगा ये सुनकर कि कोई एक औरत जो खुद माँ बनने वाली है
और इतने सालों बाद अब अगर उसकी लाइफ पहले से संभल गई है, उसे प्यार मिल रहा है, तो काहे को वो पुरानी जो चीज़ें थी या तकलीफ़ उठाई थी, ब्लैक पैच थे, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे इनको बोलने के लिए पड़ रहे थे। भूल जाओ ना उन सारी चीज़ों को। आज की डेट में देखो ना, तुम्हें आज की डेट में तो तुम ये कहते हो ना, सो कॉल्ड तुम बहुत ज़्यादा जो है प्यार में हो, बहुत ज़्यादा तुम्हें प्यार मिल रहा है, अम्मी का, मम्मी का, पापा का, दोनों पापा का, दो दो चार चार तुम घर चला रहे हो। तो अगर तुम आज सुख चैन में हो, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे हो, तब उस दौरान तुम्हें अपने माँ बाप को शेड करने की क्या ज़रूरत थी। कैसी बेटी है ये कि जिस दौरान वो खुद माँ बन रही है और वो ये चाहती है कि जो मेरा बचपन बीता वो मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा जो है भर भर के उसको प्यार दूंगी। तो क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ आ गई थी, जब तुम्हारे पैर सूज रहे थे और वो तुम्हारे पैरों की मालिश कर रही थी, सिकाई कर रही थी, उस दौरान भी उस माँ को शेड करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई थी? लेकिन इनका है ही नहीं, ये मतलब किसी को नहीं समझते हैं। ज़रूरत पड़ने पे अपनी माँ को नानी बनी नैनी बना देते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे अपनी सास को अम्मी अम्मी कह देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर फिर उनको इग्नोर कर देते हैं। अभी जैसे इसको शॉपिंग करने के लिए जाना था, भले ही चाहे ये इनकी शॉपिंग इनकी चालू के जो ससुराल वाले आए हैं ना, उनके लिए शॉपिंग करने के लिए गई होगी, क्योंकि उनकी दावत करनी है तो कपड़े भी लेकर आने हैं। ऐसा तो नहीं है क्योंकि भरमदादा से भी मंगा सकती थी, वो तो सिर्फ और बच्चे के कपड़े मंगाने होते तो। लेकिन ना केवल उसने बच्चे के लिए कपड़े कुर्ते पजामे लिए हैं, अपने लिए भी लिए हैं, और लोगों के लिए भी शॉपिंग की है। कह रही है ना, अम्मी के लिए भी ले लिया है, और लोगों के लिए भी ले लिया है, जनाब के लिए भी ले लिया है। तो वहाँ गई है, पूरा शूट करा है, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्या प्रमोशन होता है या क्या होता है, या इनको जो है साल भर में उनको 2-3 बार 4-5 बार वहाँ चक्कर लगाने होते हैं प्रमोशन के चक्कर पे। तो इनका ये परमानेंट प्रमोशन है भाई एक तरीके का। लेकिन चालू को इतनी इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ जाए और वहाँ कुछ भी देर की शूटिंग करे। अब पता नहीं चालू के दिमाग में क्या चल रहा था, और मैंने उस टाइम पे भी नोट किया था, तब भी बोला था। अच्छा भाई, जब चालू को जाना था तो चालू चाहती तो भाभी के साथ क्या बात करके जिक्र करके भाभी के साथ भी जा सकती थी, क्योंकि उस जगह पे वो एट दी एंड वो शॉप दिखाई तो भाभी ने ही है ना इनको, रास्ता तो वो भाभी ने दिखाया है वहाँ जाने का, कि वहाँ से कैसे कपड़े लाने हैं, कैसे कपड़े नहीं लेकर आने हैं। लेकिन नहीं, वो भी वहाँ पे गई है, हालांकि वो वहाँ से थोड़ा सा बचती है। तो अगर आप गौर फरमाएंगे तो वो वहाँ कम जाती है लेकिन बहुत कम जाती है। जितना भाभी भाग भाग के जाती है ना, इतना नहीं जाती है। वो ये कहीं और से लेना ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन इस बार ये भी वहाँ गई है, तो भाई साथ में क्यों नहीं चले गए, एक ही गाड़ी में क्यों नहीं चले गए? ये अपनी मम्मी को घुमाती फिर रही है अपनी सास को छोड़कर, और जो चालू बेटी है ना, वो अपनी मम्मी को घुमाती फिर रही है अपनी सास को छोड़कर। तो इसको क्या कहते हैं, कर्मा कहते हैं क्या? डेफिनेटली इसको कर्मा ही कहते होंगे। तो तुम्हें तो बहुत बुरा लगता है जब वो अपनी मम्मी को साथ में ले जाती हैं और तुम्हारी मम्मी को छोड़कर चली जाती हैं। कहती है ना कि अम्मी जब भी घूमती है, जब हम यहाँ होती हैं, तो नहीं तो अम्मी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तो कभी अपने सास के बारे में भी सोच लिया करो, तुम भी तो वही कर रही हो। तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है एक बेटी होने के नाते? तब तुम्हें कैसा फील होता है जब तुम्हारी भाभी जो है अपनी मम्मी को लेकर घूमती है और तुम्हारी मम्मी को घर छोड़कर चल जाती है सास को? तो तुम भी तो वही कर रही हो, तुम भी कुछ सीखो। जैसे मैडम ने किया कि प्रेगनेंसी में भी शेड करे थे अपना माँ बाप को, ये भूल गई कि चलो जो टाइम बीत गया तो बीत गया, पुराने टाइम को बोलने से क्या मतलब है। आज देखो, अगर तुम्हारा आज अच्छा है तो पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, और वही सेम तुम कर रहे हो। तो तुम्हें भी तो वही करना चाहिए था। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी नज़रों में ये गलत है कि मेरी भाभी जो है वो अपनी मम्मी को ले जाती हैं और मेरी मम्मी को छोड़ जाती हैं, तो तुम भी तो वही कर रही हो, तो तुम तो सुधार कर दिखाओ ना। अगर तुम्हें अपनी माँ के लिए बुरा लगता है तो तुम्हें फनी की माँ के लिए बुरा क्यों नहीं लगता भाई? तो इसलिए ना, इंसानों को ज्ञान जब देना चाहिए जब वो खुद सुधरे हुए हों, और जब वो खुद करने लायक हों, और खुद कहलवाने लायक ना हो। खुद तो तुम कहलवाने लायक काम करते हो। और भाई साहब, कितना बुरा लग रहा था, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला, क्योंकि मेरे तो दिमाग में था लेकिन मेरे माइंड से चूक गया वो पॉइंट्स लेना, कि बच्चे को हगीज़ में लेके सारी दुनिया में घूमते फिरते रहते हो। कैसे इन्फ्लुएंसर है, कैसे ये सेलिब्रिटी हैं? रियली में इसको सेलिब्रिटी कहते हैं? मैंने किसी भी सेलिब्रिटी के बच्चे को इस तरह से हगीज़ में घूमते हुए घर से बाहर, बाजार में, दुकानों पे, शोरूम में, या किसी भी शॉप के काउंटर पे बैठे हुए नहीं देखा। उसको प्रॉपर, मतलब अभी एक बात बताओ, बच्चा हगीज़ में शूशू पॉटी दोनों करता है। अभी तो बताता भी नहीं है, वो बोलता भी नहीं होगा बच्चा, तो वो शूशू पॉटी करता है, इसीलिए तो हगीज़ पहनाया जाता है। मतलब उसमें शूशू भरा हुआ होगा, और छी उसी को ही उसको बिना निक्कर के, बिना उसके नीचे शॉर्ट्स बनाए हुए, उसको हगीज़ में ऐसे ही उनके काउंटर पे बिठा रखा था। मतलब चाहे वो गीला हो रहा हो या कुछ भी हो रहा, बैठने से छी, मुझे तो सोचकर भी बड़ा अजीब लग रहा है। कितनी अनहाइजीनिक है मैडम, मतलब इतना। भाई सही बताओ ना, ये बहुत 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 गंदगी वाली चीज़ है।
आपको जो ना हर 2 घंटे में 1 घंटे में चेक कर लेना चाहिए। कुछ ऐसा होता है कि जैसे पानी इंटेक ज़्यादा कर रहे हो, या माँ का दूध, कई बार ऐसा होता है माँ के दूध से ज़्यादा बच्चों को यूरिन होता है, या फिर ऊपर के दूध से जो भी आप फीड करा रहे हो उसके यूरिन उससे ज़्यादा पास होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी मतलब घंटे भर में 2 से 3 बार बच्चा जो है यूरिन पास करता है। या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे कम करता है, पर उसको घंटे घंटे भर में चेक कर लेना चाहिए। तुम घर से बाहर निकल लो, कई कई घंटे तक तुम देख ही नहीं रहे हो, और यही रीज़न है कि ये ज़बरदस्ती बच्चे को खाना खिलाती हैं, और फिर उस बच्चे को जो ना उसका पेट अपसेट रहता है, और वो ऐसे पॉटी वोटी कर लेता है कि जब भी कभी ये उसका हगीज क्लीन करने के लिए गई है ना, हमेशा ही पूरा नंगा करके उसको पूरा नहला के ले आती है, क्योंकि पीछे से पूरा सन जाता होगा वो। मैंने पहले भी इस टॉपिक पर बात की थी, है तो थोड़ा सा गंदगी वाला टॉपिक, लेकिन क्या है, ज़रूरी है बात करना, क्योंकि ये लोग क्या है सरेआम इसको अपलोड करते हैं और दिखाते हैं दुनिया को। अगर ये अपने घर में इसको गंदगी को करे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, कि चाहे जितने भी मर्जी अनहाइजीनिक तरीके से रहें, लेकिन अगर उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो और पब्लिक डोमेन पर डाल रहे हो और पब्लिक उसको देख रही है और पब्लिक को फिर उस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो भाई मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर बात करूंगी। तो यही वजह है कि उसको पूरे को नंगा करती हैं, चाहे फिर वो आप प्लेटफॉर्म पे देख लो, चाहे फिर वो आप वहाँ पर देख लो। जब ये एयरपोर्ट पर गए थे तो वहाँ पर भी सेम यही किया, टावल में लपेट लिया, पूरा नंगा कर रखा था बच्चे को, और उसके बाद वापस से फिर कपड़े बदलती हैं। इसी वजह से घर से बाहर जब निकलती है तो उसको 3 3 4 4 जोड़ी कपड़े बदल देती हैं। पहले से वो मुझे बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर महसूस हो रहा है, उसका फेस भी जो है ना थोड़ा सा छोटा महसूस हो रहा है। क्या आपने भी ये महसूस किया है क्या? या मुझे ही ऐसा लग रहा है? क्योंकि जैसे उसका फेस थोड़ा सा पहले सही था, चबी चबी सा था, अब मुझे वो थोड़ा सा कमज़ोर सा महसूस हो रहा है। चलिए, कुछ टॉपिक थे आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको पसंद आए हो। पसंद आए हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।